कम से कम अपने बेटे पर तो थोड़ी दया दिखाइए डैड। हाय दोस्तों, बड़े दिनों बाद दिखे। तुम्हारा बस चले तो तुम हमें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाओगे, है ना? हम अभी तो मिले थे 5 साल पहले, क्या तुम्हें याद नहीं है? 5 साल बहुत होते हैं गोकू। बस ट्रेनिंग क्यों करते हो इतनी ट्रेनिंग? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे पर काफी झुर्रियाँ आ गई हैं। अपना मुंह बंद रखो। मैं तुम्हें बता दूं कि आज भी जब भी मैं कहीं से गुजरती हूँ तो लोग मुझे पलट कर देखते हैं और मेरी तारीफ करते हैं। और अजीब तो तुम लोग हो जो कभी बूढ़े नहीं होते। हमारा शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता ताकि हम लड़ाई के लिए तैयार रहे। एक बात बताओ क्या कराट, मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में लड़ने के लिए अपना नाम लिखवाने वाले हो? हाँ, तुमने सही सुना। तुम्हें अचानक से टूर्नामेंट के लिए इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी? से लड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरा नसीब तो देखो, मैंने आज उसे टूर्नामेंट में रजिस्टर करते हुए देखा। तुम्हें कल वो अपनी असली ताकत नहीं दिखा रहा है। शक्तियाँ सच में कमाल की होगी। लगता है तुम्हें कोई वहम हो रहा है। नहीं, वो पृथ्वी पर ही पला बड़ा है। बताओ मुझे कि ये कैसे मुमकिन है? कोई भी इंसान तुम जैसे सेन की बराबरी नहीं कर सकता, समझे? देखिए ट्रंक्स आ गया। यहाँ? भला तुम यहाँ क्यों आए हो ट्रंक्स? तो कैसे हो तुम गोटेन? डैड के कहने पर कर रहा हूँ, और अगर मैं उन्हें मना करूँगा तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। वैसे कल मुझे किसी के साथ डेट पर जाना है। शिकायत करना बंद करो गोटेन, तुम डेट पर किसी और दिन जा सकते हो, है ना? शायद हम दोनों ही अपने नर्म दिल और कमजोर बच्चों से परेशान हैं। लेकिन कर भी क्या कर सकते हैं? ये तो नन्ही पैन है। अकेली पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा कर आई हूँ। मैं कल सबको धूल चटा दूंगी। ये तो नहीं कह रही हो कि तुम भी कल के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हो? तो क्या तुम इसे बड़ों के साथ मुकाबला करने भेज रहे हो? हाँ, फिलहाल इस परिवार की ये एक ही सदस्य है जो किसी से नहीं डरती। शायद मैं भी हिस्सा लूंगा। तुम भी मेरे साथ चलोगे? ये ऑर्डर है, अगर तुम्हारी पॉकेट मनी कट कर दूंगा, समझे? चल रहा है दोस्तों, काफी अच्छे दिख रहे हो। जानता हूँ तुम ट्रेनिंग में हो, लेकिन एक आध बार तो मिल लिया करो। इसके लिए माफ करना। हे पिकलो, तुम हिस्सा नहीं ले रहे हो? अब मेरे लिए तुम्हारे खिलाफ लड़ाई में उतरना बेकार होगा। अगर तुमने अपनी पूरी ताकत दिखाई तो अगले साल के टूर्नामेंट में आने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। छुट्टी को मैंने कहा था किसी को अंदर मत आने देना। हाय, ओह, ये तो मेरा पुराना दोस्त गोकू है। भला मैं अपनी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया को कैसे भूल सकता हूँ? तो मुझे यहाँ इस तरह चीयर करने आई, ये देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। इधर यहाँ पर लड़ने आई हूँ। अगर हम में से कोई भी आखिरी राउंड तक पहुँच जाते हैं तो हम यही चाहेंगे कि तुम जीत जाओ। क्या? सच में? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं? मानती हूँ हम यहाँ से सब कुछ देख पाएंगे कि एक एनिमल की तरह लग रहा है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं भी टूर्नामेंट में अपना नाम लिखवा लेता। रुक जाइए, मैं एक बार अपने डैड से बात करके आती हूँ। हे, देखिए मॉम, यहाँ से अच्छा दिख रहा है। हाँ, सही कहा। मुकाबला देखने के लिए तैयार है? तालियों से स्वागत कीजिए आज के हमारे फाइटर्स का। याद है ना मैंने कैसे धूल चटाई थी तुम्हें? लेकिन वैसा दोबारा नहीं होगा। वाह, पिछले कुछ सालों से यहाँ लड़ते लड़ते बू के तो बहुत सारे फैंस हो गए हैं। योद्धा के साथ मुकाबला करेगा। एक जोड़ी में से जो जीतेगा वो अगली जोड़ी के साथ मुकाबला करेगा। इसका मुकाबला होगा मिस्टर सेटन के साथ। नहीं, तुम अपने जादू से मेरी कुछ मदद करोगे? क्या तुम मेरे लिए कुछ नंबर्स बदल सकते हो? जो सेटन भी तो तुमसे चीटिंग करवा के अपने लिए नंबर्स बदलवाते थे, तुम मेरे लिए भी कर दो। पहले राउंड में ही करना चाहता हूँ ताकि हमें पूरी ताकत के साथ लड़ने का मौका मिले। नंबर 8 गोटेन को मिला है नंबर 8। इसे देखकर लगता है कि ये काफी खतरनाक होगा। इस बार तुम लड़ने के लिए क्यों नहीं उतरे? पागल हो? माना इनमें से ज्यादातर जोकरों में कोई दम नहीं, लेकिन मैं गोकू के खिलाफ कभी नहीं जीत सकता। देखिए मॉम, लगता है अब नंबर चुनने की बारी पैन की है। देखते हैं मैं कौन सा वाला चुनती हूँ। हाँ, ये लो। नंबर 1। तो पैन को नंबर 1 मिला है। नंबर 1। बड़े दिनों बाद दिखे गोकू, हमने पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में तुम्हें बहुत मिस किया है। नंबर 3। दिलाना सोचने दो, तुम इसको नंबर 6 दिलाना, ओके? नहीं, ये भी वो नहीं है। नंबर 6 किरानों को मिला है नंबर 6। अब अगली बारी है, जी हाँ, ऊब। मैं? नंबर 4, इसे नंबर 4 वाला बॉल दिलवाना। नामुमकिन,
ये छोटा सा बच्चा, तुम मजाक कर रहे हो क्या? मुझ में नहीं आ रहा या हो क्या रहा है? अगर हो सके तो मुझे भी बताओ। कि बू एक बार वापस जन्म ले अच्छा बनकर, ताकि हम बिना दुनिया को बर्बाद किए लड़ सके। मेरी इच्छा को सुन ली और इसे सच्चाई में बदल दिया। बू का दूसरा जन्म है। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये वही है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं गांव में सबसे ताकतवर हो सकता हूँ, लेकिन और बेशक मुझे यहाँ ऐसे लोग मिलेंगे जो मुझसे भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। कोई देख लो। भला क्या करूँगा? मैं गोकू से लड़ रहा हूँ। पहले राउंड के दोनों प्रतियोगी तैयार हैं। पहले बैंग वर्सेस मोकेको मुकाबला करेगा ऊ। उससे आखिर में नॉब वर्सेस वेजिटा। तो नाइंसाफी है, भला मैं बू से क्यों लड़ूं? जैसा जिसका नसीब। सबसे ज्यादा बदनसीब तो मैं ही हूँ। किसी बच्ची के साथ रिंग में उतरना होगा। मैं यहाँ कहानियाँ सुनाना, बेबी सेटिंग करने और घर घर खेलने नहीं आया हूँ, समझे तुम? क्या बात है, तुम तो एक ताकतवर नौजवान लगते हो। अब जैसा जिसका नसीब, क्यों है ना? हे बूढ़े आदमी, हाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। टूर्नामेंट वालों से कहो कि इसके लिए एम्बुलेंस बुलाए। कब सुधरोगे? लेडीज एंड जेंटलमैन, मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। काबिल और सबसे ताकतवर प्रतियोगियों को चुना गया है। तो चलिए बुलाते हैं हमारे पहले प्रतियोगियों को रिंग में। गुड लक। चैंपियन की पोती एक बच्चे के साथ लड़ना अपमानजनक है। सबसे पहले हमारी बच्चे। फैन, उसकी हड्डियां मत तोड़ना। फाइटर्स, लड़ाई शुरू करो। मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि मोकेको रिंग के बाहर है। वो ठीक। इसका मतलब अगली बारी हमारी है। गुड लक मेरे दोस्त। हाँ, शुक्रिया। वो कई बार मुकाबला करने के लिए टूर्नामेंट में उतर चुके हैं। वो पहले एक बच्चे के रूप में आए थे और कई लोगों को धूल चटा दी। प्रतियोगियों में से एक है और एक छोटे से गांव से आया है। वो परिवार की जिम्मेदारियां इसके ऊपर हैं। वो इतनी दूर से यहाँ अपने परिवार के लिए कुछ करने आया। दोनों कंटेस्टेंट्स तैयार हैं? शुरू करते हैं इस मैच को। डरोगे तो कैसे लड़ पाओगे? हाँ, सॉरी। मुझे इसे चढ़ाना होगा, शायद यही एक तरीका है। तो वो मेरे परिवार के सामने मैं नाटक कर रहा था। असल में मैं बहुत बुरा हूँ। अब और क्या बोलूँ? हाँ, ये सही रहा। तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम्हारे गांव में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ मारने वाला हूँ और अब मैं तुम्हें धूल में मिटाऊंगा। धूल कौन चटाता है? अच्छा तो आ जाओ। मेरा शक यकीन में बदल गया। वो माजिन बू का दूसरा जन्म। चलो उठो। ही करोगे तो मैं करूंगा। ये बच्चा लड़ते लड़ते हर चोट के बाद खुद को और ज्यादा बेहतर बना रहा है। माल का है, कौन है वो? वो बहुत ताकतवर है। ये मुझे चिढ़ाने की सजा। हाँ, थोड़ा डर तो हुआ। और तुमसे नहीं हारूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा।
सकता है। जरा आराम से डैड। माफ करना, मुझे पता होना चाहिए था तुम उड़ नहीं सकते हो। अपने दम पर सीखा है ना? और हाँ, तुम्हें उकसाने के लिए भी मैं माफी मांगता हूँ। मैं चाहता था तुम सच में कितने ताकतवर हो। अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की आदत नहीं है ना? जरा मुझे सोचने दो। तुम्हारे साथ आकर तुम्हारे गांव में रहूंगा और तुम्हारी ताकत का सही इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता, मुझ पर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। क्या बात कर रहे हैं? चिंता मत करो, अगर सिर्फ पैसों की कमी तुम्हें रोक रही है तो मिस्टर सेटन से कहकर मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। जरा एक सेकंड रुको। मुझे इस बच्चे के साथ उसके गांव में जाकर रहना होगा ताकि उसकी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने की मैं उसे ट्रेनिंग दे सकूं। ट्रेनिंग पूरी होने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, गुड बाय। आप नहीं जा सकते, मत जाइए। जा रहे हैं वो भी अभी इसी वक्त, पक्का। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि जल्दी जा रहा हूँ। लगता है मैं बेकार में ही तुम्हें इस टूर्नामेंट में घसीट कर लेके आया। हम यहाँ अपनी पूरी ताकत कहाँ दिखा पाते हैं? हमारे वार्म अप करने में ही इस पूरे स्टेडियम के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तुम दक्षिण आइलैंड पर रहते हो है ना? करना, हम वहाँ जल्द पहुँच जाएंगे। ठीक है? हाँ, तो चलो। यकीन नहीं होता, वो उस बच्चे को ट्रेनिंग देगा। वो चले गए, लेकिन क्यों? हाँ, मैं तुम्हारे ये सब करने की असली वजह जानता हूँ क्या करो। इस दूसरे जन्म में पृथ्वी को बचाने के लिए ट्रेन कर रहे हो, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि बात सिर्फ इतनी भी नहीं है। ट्रेनिंग करने के बाद जब तुम अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो वादा करो कि तुम अपना पूरा दम लगाकर मुझसे मुकाबला करोगे। अच्छा, तुम्हें ट्रेनिंग देने का मेरा यही असली मकसद है, समझे? योद्धा से मिलना जो तुम्हें चुनौती दे सके। ठीक है, चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हाँ।